Hello students, today we will read the lesson first, class 7, and the name of the lesson is The Teeny Teacher, यानी कि एक छोटा टीचर. Students, let's start the lesson. Name the smallest insect you have seen. जो आपने सबसे छोटा इंसेक्ट यानी कि एक प्रकार का कीड़ा जो आपने देखा उसका नाम बताओ. एंड द वाइजेस्ट, और जो सबसे बुद्धिमान भी हो. वाइजेस्ट मीन बुद्धिमान. इज इट द फ्लाई, क्या यह एक मक्खी है? नो इट इजंट, नहीं यह मक्खी नहीं है. इज इट द मॉस्किटो, क्या यह कोई मच्छर मॉस्किटो है? नो मीन्स नहीं. नो नॉट द मॉस्किटो, मॉस्किटो मच्छर नहीं है. देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तो इसके तब यह है ज़रूर कोई वॉर्म मीन्स कोई कीड़ा होगा. नो नन ऑफ दिस, यानी कि ये भी नहीं है. इट इज़ द एंट, ये क्या है? एक एंट, चींटी. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. तो एंट क्या है? द कॉमनेस्ट, यानी कि कॉमनेस्ट होती जो हर जगह आसानी से मिले, आम. द स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, बट द वाइजेस्ट फिर भी सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. जो एंट्स के लाइफ की जो स्टोरी है, कहानी है, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, अनट्रू यानी कि झूठी प्रतीत होती, झूठी लगती है. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पैट्स, परंतु लोगों ने एंट को एक पेट के रूप में रखा हुआ है, यानी कि एक पेट के रूप में पाला हुआ है. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उन्होंने क्या किया है? एंट का डेली का, रोजाना का बिहेवियर मीन्स व्यवहार, क्लोजली माने नज़दीक से उन्होंने देखा है, वॉच्ड किया है. सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. सो मीन्स इसलिए, वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स, हमें काफ़ी संख्या में तथ्य पता हैं. अबाउट दिस टीनी, छोटे हार्ड वर्किंग मेहनती एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, जो कि इंटेलिजेंट मीन्स होशियार प्राणी के बारे में. एन एंट यूजेज इट्स फीलर और एंटीनाज टू टॉक. एक एंट है अपने जो फीलर्स यानी कि फील करने वाले स्पर्शक या फिर एंटीना को बातें करने के लिए यूज करती है. टू अदर एंट्स से, दूसरी एंट से. बाई पासिंग मैसेज थ्रू देम, और वो बाई पासिंग मैसेज, उनको जो है मैसेज पास करती थ्रू देम, इनके द्वारा, यानी कि अपने एंटीनाज और फीलर के द्वारा. वॉच ए रो ऑफ एंट मूविंग अप एंड डाउन इन द वॉल. ये कहता है रो मीन्स एक पंक्ति, एक एंट्स की जो है रो पंक्ति देखो जो मूव कर रही हैं, यानी कि चल रही हैं अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे एक वॉल पर. Each ant greets all the others coming from the opposite directions by touching their feeler. Each ant, हर एक एंट greets करती है, इनके स्वागत करती मिलती है. all the other, दूसरी एंट से, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो दूसरी दिशा से, डायरेक्शन में दिशा, अपोजिट में विपरीत दिशा से आ रही होती. बाई टचिंग देयर फीलर्स, अपने जो है फीलर्स को टच करके, यानी कि वो आपस में जब चलती हैं तो एक दूसरे के साथ अपने जो है फीलर्स हैं वो टच करके चलती हैं. देर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, कई प्रकार की एंट्स होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, और उनमें सबसे आम कॉमनेस्ट कौन सी हैं? ब्लैक, काले रंग की, और रेड कलर की एंट होती हैं. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम उनको तब से देख रहे जब हम चिल्ड्रन, बच्चे थे. बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू देम, परंतु हमने नहीं पे किया, यानी कि एनफ अटेंशन, ज़्यादा ध्यान, अटेंशन मीन्स ध्यान, टू देम, उनकी ओर हमने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती हैं, हमने कभी सोचा नहीं. इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स, कहाँ रहती हैं वो? इन देयर कंफर्टेबल होम्स, उनके आरामदायक घरों में, और उनको क्या कहते हैं? कॉल्ड नेस्ट, यानी कि घोंसले,
या फिर एंट हिल्स, जो एंट की बॉम्बे एंट की पहाड़ी। इट हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स, और हर एक एंट हिल में या नेस्ट में 100 यानी कि सैकड़ों रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं, एंड पैसेजेस यानी कि गलियारे। इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स, इन कुछ रूम्स के अंदर जो क्वीन एंट है, रानी जो चींटी है, वो ले एग्स अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर यंग वंस, और दूसरे रूम, कुछ रूम होते हैं नर्सरीज यानी कि पालने की, उनको पालन पोषण करने की जगह, यंग वन यानी कि बच्चों की, कार्ड ग्रब्स, और उन छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है, ग्रब्स यानी कि कोकून। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, और उनमें जो वर्कर एंट्स होते हैं, जो मजदूर चींटियाँ होती हैं, उनके रिजर्व्ड क्वार्टर होते हैं यानी कि अलग से क्वार्टर होते हैं, रूम्स होते हैं। दे स्पेंड ऑलमोस्ट ऑफ देयर टाइम्स सर्चिंग फॉर फूड, और वो अपना ऑलमोस्ट माने लगभग समय फूड सर्च करने में बिताती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, और उनमें से कुछ रूम्स हैं स्टोर हाउस के रूप में यूज़ किए जाते हैं। स्टोर हाउस, जो ऐसे स्टोर हाउस जिनमें फूड यानी कि भोजन वो स्टोर करती हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और कुछ एंट हैं जो सोल्जर सिपाही होती हैं, उनकी सेपरेट मीन्स अलग बैरक्स होती, बैरक्स मीन्स सैनिकों के रूम। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, आज तक किसी भी वर्कर एंट ने किसी सोल्जर एंट के घर में रहने की ट्राई मीन्स कोशिश नहीं की है। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर है आज तक जो फूड सर्च करने के लिए बाहर नहीं गया है। नो वर्कर, कोई वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए गर्ब, किसी भी सोल्जर सिपाही ने वर्कर ने, किसी सोल्जर सिपाही ने, और क्लीनर में साफ़ करने वाले ने, हैज़ एवर हार्म्ड ए गर्ब, किसी गर्ब को उन्होंने आज तक हानि नहीं पहुंचाई है। सो यू सी, इस प्रकार आप देखते हैं एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, कि एक एंट का लाइफ बहुत शांति प्रिय होता है। इट डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, इनमें से इट्स मैंने प्रत्येक, डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, इसके हिस्से का काम करती है, इंटेलिजेंटली यानी कि बुद्धिमता से, एंड ब्रेवली बहादुरी से, एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कोई भी एंट है जो उनके ग्रुप का अदर मेंबर है, दूसरा सदस्य है, उससे नेवर फाइट यानी कि कभी नहीं लड़ती। इसका मतलब है एंट्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ फाइट भी नहीं करती, लाइक द ह्यूमन बींग्स, आदमियों की तरह। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, और जो एंट हिल्स के अंदर जो पूरी पॉपुलेशन यानी कि कॉलोनी होती है, कॉलोनी जो एंट हिल है, जो उनकी उसमें पूरी कॉलोनी रहती है, तो क्या होता है, द क्वीन इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, उनकी जो कॉलोनी की जो पूरी जो कॉलोनी है उसकी मदर कौन होती है, द क्वीन यानी कि रानी जो एंट होती है, वो पूरी एंटायर पॉपुलेशन, पूरी जो जनसंख्या होती है कॉलोनी की, उनकी मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और ये लगभग 15 साल तक जीवित रहती है क्वीन एंट, और यही सारे जो है बच्चों को जन्म देती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, इसका एक जोड़ा विंग्स का होता है, विंग्स मीन्स क्या होता है, पंखों का। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, परंतु यह अपनी जो वेडिंग माने शादी की जो फ्लाइट होती है उसके बाद उनको बाइट्स ऑफ माने काट देती है खुद ही। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए समर डे, और ये फ्लाइट्स उसकी वेडिंग फ्लाइट्स कब होती है, एक हॉट मीन्स गर्म, और समर डे गर्मी की ऋतु का जो बहुत गर्म दिन होता है उस दिन टेक्स प्लेस होता है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, क्वीन जो एंट अपने नेस्ट को, घोंसले को छोड़ती हैं, एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट, और एक मेल एंट नर जो एंट है उससे मिलने के लिए जाती है, और ड्रोन, जिसको ड्रोन कहते हैं, हाई अप इन द एयर, हवा में ऊंचे।
ऑन इट्स रिटर्न टू द अर्थ, और ज़मीन पर रिटर्न माने वापस आकर, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स, अपनी पंखों से, गेट रीड ऑफ माने छुटकारा पाना, छुटकारा पा लेती है। एंड देन डज नथिंग बट लेज एग्स, और उसके बाद वो कुछ नहीं करती, लेज एग यानी कि अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, और एग्स उसके बाद हैच होते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा कई दिन तक उनको गर्म जो है हीट जो प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद क्या होता है, एग्स हैच होने के बाद जो फूटते हैं उनमें से ग्रब्स कम आउट, ग्रब्स जो बाहर आता है। सोल्जर्स गार्ड देम, और सोल्जर क्या होते हैं, उन ग्रब्स का जो क्या करते हैं, गार्ड, रक्षा करते हैं। वर्कर फीड एंड क्लीन देम, और वर्कर एंट होती है, उनको फीड मैंने खाना खिलाती है और उनको क्लीन करती, साफ़ करती हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और वो क्या करती हैं, उन ग्रब्स को डेली माने हर रोज़ क्या करती, कैरी देम अबाउट, यानी कि उनको अपने साथ ले जाती हैं, कहाँ पर, डेली फॉर एयरिंग, हवा लगाने के लिए, एक्सरसाइज उनके एक्सरसाइज करवाने के लिए, एंड सनशाइन, सूर्य की धूप लगाने के लिए उनको डेली क्या करते हैं, बाहर ले जाती हैं। 2 और 3 वीक्स, 2 या 3 वीक्स तक, सप्ताह तक, लेटर 2 या 3 वीक्स के बाद, लेटर मीन्स बाद में, ग्रब्स बिकम्स कोकून्स, और जो ग्रब्स है 2-3 वीक्स के बाद क्या बन जाता है, कोकून बन जाता है। एंड लाइफ विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक मोर, और बगैर किसी फूड के, भोजन के और एक्टिविटी यानी किसी क्रियाकलाप के, किसी काम के 3 वीक तक जो है वो क्या रहते हैं, पड़े रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक, तब वो कोकून्स है टूट जाता है। एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर्स, और उसके बाद क्या होती है, सॉरी, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, एक पूर्ण एंट है वो अपीयर यानी कि प्रकट होती है, उसमें से आप बाहर निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और अब जो है उस एंट के टीचिंग, उसके पढ़ाने का यानी कि सिखाने का और ट्रेनिंग देने का समय होता है, यानी कि उसको टीचिंग और ट्रेनिंग किया जाता है, दी जाती है। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंट्स, जो नई एंट है वो अपनी ड्यूटीज़ माने अपने काम, अपने कर्तव्य किससे लर्न करती, सीखती हैं, ओल्ड एंट से। एज वर्कर, कुछ तो उनमें से वर्कर बन जाती, सोल्जर कुछ सिपाही, बिल्डर्स कुछ बनाने वाली जो एंट हिल को बनाती हैं, क्लीनर जो सफाई करने वाली बन जाती, एट्सेट्रा आदि। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ वीक के पश्चात, वीक मीन्स सप्ताह के पश्चात, ट्रेनिंग, कुछ वीक की ट्रेनिंग के पश्चात, the small ants are ready to go out into the big world of work, और कुछ वीक की जो है ट्रेनिंग के बाद जो स्मॉल एंट हैं क्या हो जाती, रेडी हो जाती हैं टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि काम करने के जो बड़ी दुनिया में, यानी कि वो काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। एन एंट हिल इज़ ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स, एक एंट हिल है जो एंट यानी कि एंट की जो पहाड़ी है, बॉम्बी है, वो केवल एंट का ही घर नहीं होती, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर, कुछ दूसरे क्रिएचर का भी होती है, प्राणियों, क्रिएचर मीन्स प्राणी का। उसमें कौन कौन रहते हैं, बीटल्स, जैसे कि बीटल्स रहते हैं एंट हिल्स में। लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, यानी कि एक ऐसी प्रजाति जो एंट जैसी होती है, यानी कि एंट्स की छोटे लेवल की, लेसर ब्रीड का मतलब एक कम ब्रीड की, कम एंट की छोटी नस्ल की जो है एंट। एंड ग्रीन फ्लाई, और एक जो है हरी मक्खी। वाई डू एंट्स वांट्स दीज एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट, तो ये कहता है वाई डू द एंट्स वांट्स, एंट क्यों चाहती हैं कि ये एलियन क्रिएचर यानी कि परग्रह, एलियन क्या बोलते हैं, दूसरे ग्रह के क्रिएच प्राणी को अपने नेस्ट में रहने रहने देती हैं। फॉर सेवरल रीजन, इसके कई रीजन्स हैं, कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्रेजेंट टू द एंट्स सेंसेस, उनमें से कुछ जो क्रिएचर हैं, प्राणी हैं, एक
गिव ऑफ स्मेल, स्मेल देती, प्लीजेंट माने खुशनुमा, टू द एंट सेंसेस, यानी कि एंट्स को जो है सेंस करने के लिए वो खुशनुमा जैसे जैसे खुशबू देने वाली जो है वो एक स्मेल देती हैं जो उनको पसंद आती है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, इंसेंस स्टिक्स हैं जो धूप की बत्ती अगर बत्तियाँ से होती वो अपने घर में जलाते हैं, ऐसे ही वो उनको रखते हैं। कुछ क्रिएचर है जो क्या देते हैं, स्मेल देते हैं, प्लीजेंट स्मेल, खुशनुमा स्मेल देते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और उनमें से कुछ जो है क्रिएचर क्या देते हैं, मीठा जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पैट और प्लेथिंग लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बीइंग, उनमें से कुछ जो क्या होते हैं, पैट होते हैं, पालतू होते हैं, और प्लेथिंग खेलने की चीज़ होती है, लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग, जैसे आदमी ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक कैट और डॉग जो प्लेथिंग होता है और पैट होते हैं, ऐसे ही पैट्स जो एंट्स हैं कुछ पैट्स भी रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काऊ, और जो ग्रीन फ्लाई है, हरी मक्खी है, वो एंट्स की एक प्रकार की काऊ होती, गाय होती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, और एंड्स हैं उसको ट्रेन कर देती है, उसको प्रशिक्षण दे देती हैं, टू गिव हनी डू, कि वो उनको हनी ड्यू यानी कि शहद की बूंदें दें, लाइक मिल्क, ए मिल्क दूध की तरह, विद ए टच ऑफ देयर एंटीना, जो उनका एंटीना उसको वो टच करती हैं उस ग्रीन फ्लाई को, और जिससे वो उनको क्या देती है, हनी ड्यू, जैसे कि काऊ ह्यूमन बींग्स को क्या देती है, मिल्क देती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, वो उसी तरह से उसका मिल्क मैंने दूध निकालते हैं ग्रीन फ्लाई का एंड्स, जैसे कि आदमी काऊ का निकालते हैं, गाय का। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स हैव, क्या आदमी ने इतना लर्न सीख लिया है जितना एंड्स ने। परहैप्स दे हैव, शायद उन्होंने इतना सीख लिया है। बट दे हैवेंट पुट देयर लर्निंग्स टू गुड यूज, बट परंतु दे हैवेंट पुट देयर लर्निंग, परंतु उन्होंने जो कुछ सीखा है वो टू गुड यूज, वो अच्छे यूज के लिए यानी कि अच्छे भलाई के लिए उसका यूज नहीं करते। दे में स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर, जो ह्यूमन बींग्स हैं, आदमी हैं, उन्हें इस टीनी टीचर, छोटे टीचर यानी कि एंट से कुछ चीज़ें, फ्यू मीन्स फ्यू थिंग मैंने कुछ चीज़ें जो है सीखने की ज़रूरत है, सीखनी चाहिए। स्टिल लर्न, अब भी सीखनी चाहिए, मतलब ह्यूमन बीइंग ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, उसके आफ्टर ऑल दिस इस सब के बाद ह्यूमन बीइंग शुड लर्न समथिंग टू द एंट्स, एंट्स से कुछ सीखना चाहिए उनको। क्या सीखना चाहिए, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने काम की ड्यूटी के प्रति सेंस यानी कि कर्तव्य की भावना, एंड डिसिप्लिन, अनुशासन, क्लीनलीनेस, सफाई, केयर फॉर द यंग वंस, अपने बच्चों की देखभाल करना, एंड अबो ऑल, और इन सब से भी ऊपर ह्यूमन बीइंग को क्या सीखना चाहिए, अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, ए फर्म मीन्स पक्की, लॉयल्टी मीन्स वफादारी, टू द लैंड अपनी लैंड के प्रति, वेयर दे लिव जहाँ पर वो रहते हैं। इट मीन्स एंट्स हैं जो अपनी एंट हिल की जो सिक्योरिटी करते हैं, रखवाली करती हैं, एंड इवन वाइल सर्विंग देयर एंट हिल्स, अपनी एंट हिल्स की जो सर्विस करते हैं, उनकी सुरक्षा करते, सिक्योरिटी करते हुए, इवन दे सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ, अपने जीवन को भी कुर्बान कर देती हैं। दिस इज़ द ओनली थिंग, यही एक अकेली चीज़ है। द ह्यूमन बीइंग शुड आल्सो लर्न फ्रॉम द एंट्स, जो आदमियों को जो एंट्स से सीखनी चाहिए। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप यू मे सब्सक्राइब माई चैनल टू। थैंक यू।